सबसे पहले बात परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान छात्र छात्राओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर विद्यार्थियों को संबोधित किया, उन्हें मंत्र दिए। उन्होंने बच्चों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दो व्यक्ति एक ही तरह से नहीं सोचते या एक ही तरह से नहीं सीखते। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की अपनी एक अलग शैली होती है और उन्हें तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ भी लाई हूँ। परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सबने ये मौका पाए हैं। दादरा व नगर हवेली और दमन दीव से आने वाली ईशा शैलेश पटेल 7 लोक कल्याण मार्ग पर भारत की विविधता की एक झांकी भर नहीं है। यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण के आयोजन के दौरान पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग सहित विंध्य, हिमाचल और यमुना गंगा के क्षेत्र से आए परीक्षार्थी नजर आए। इसमें परीक्षा से जुड़े विषयों, तनाव मुक्त रहने की जरूरत और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ ही असमिया गमोसा का जिक्र भी खास रहा। ये असमी वो गमोसा कहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है, तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने तनाव मुक्त परीक्षा के महत्व पर जोर दिया और चुनौतियों से निपटने, संतुलन बनाए रखने के साथ ही आत्मविश्वास विकसित करने के व्यावहारिक उपाय साझा किए। उन्होंने छात्रों के संपूर्ण विकास पर जोर देते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाने में शिक्षा को एक माध्यम बताया। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं। हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम से ज्यादा कक्षा के पाठ्यक्रम को आत्मसात करने को कहा। उन्होंने छात्रों के साथ संवाद में उनके माता पिता को भी जरूरी सबक प्रदान किया। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूँगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। परीक्षार्थी समय प्रबंधन किस प्रकार से करें, इसकी सीख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। पीएम ने कहा कि यदि समय का सदुपयोग कर लिया तो कभी भी तनाव और थकान नहीं रहेगी। उन्होंने छात्रों की गेमिंग में रुचि का समर्थन किया। वहीं उन्होंने इसके जरिए हो रहे जुए की खेल पर भी सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सपने न देखना एक अपराध है और इसे गुनगुनाते नहीं रहना चाहिए। सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लाइंड क्रिकेट महिला टीम का उदाहरण देकर कहा कि जरूरी नहीं कि सुविधाओं से ही क्षमता का निर्माण हो। कार्यक्रम के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए जब परीक्षार्थियों ने पीएम मोदी की किताब
एग्जाम वॉरियर्स के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यानी परीक्षाओं के मौसम में जब तनाव सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, तब एक संवाद कार्यक्रम उम्मीद की आवाज बनकर उभरता है। परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पाठशाला देश के कोने कोने तक पहुंची, जहां छात्रों ने जाना कि परीक्षा मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। तनाव से मुक्त सोच, आत्मविश्वास और संतुलन का यही संदेश परीक्षा पे चर्चा 2026 की असली पहचान बना। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, एमपी, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए इस संवाद ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह संदेश दिया कि परीक्षा जीवन का केवल एक पड़ाव है, पूरा जीवन नहीं। पीएम मोदी ने तनाव प्रबंधन को सरल तरीके से समझाया। गाजियाबाद के हिंडन स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बातचीत को ध्यानपूर्वक सुना, तो वहीं पश्चिम बंगाल के स्कूलों के छात्रों ने भी पीएम मोदी के मंत्र को आत्मसात किया। परीक्षा पे चर्चा हम सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी और उपयोगी कार्यक्रम रहा है। इसने हमें यह समझाया कि परीक्षा हमारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर रहे थे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवा पीढ़ी की आजकल में चलने वाली बात को उन्होंने सबसे सामने लाया। और ज़रूर एजुकेशन को एक विश्व में बदलने का तरीका, उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, एक नई दुनिया दिखाई। और हम ये कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी सही रास्ता देख रही है। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय आरके पुरम सेक्टर 2 में कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक दिव्यांग छात्रा से संवाद किया। इस छात्रा ने इस पल को अपने जीवन का अमूल्य क्षण बताया, तो दूसरे छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर उन्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला है। प्रधानमंत्री जी भी इतनी कंफर्टेबली हमसे बात कर रहे थे कि मतलब मज़ा ही आ गया एक तरह से कहूँ तो। प्रधानमंत्री जी ने मेरा हाथ पकड़ के वो मेरे को लेके गए। उन्होंने मुझे ब्रेल बुक्स के बारे में पूछा जो मैं पढ़ती हूँ, कि आपको पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है। मेरा गाना सुना उन्होंने, जिसकी उन्होंने तारीफ भी की, बोला कि मैंने अच्छा गाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की, तो सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने एक स्वर में कहा कि परीक्षा पे चर्चा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक और शैक्षणिक विकास का मजबूत मंच बन चुका है। परीक्षा हमारी व्यवस्था में एक डरावनी दुनिया बन चुकी थी। प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए खुद अपने समय निकालते हैं। हर एक साल बच्चों के बीच में आते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो अपने मन की बात को कहते हैं। परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्होंने जिंदगी की जो परीक्षा हम दे रहे हैं, समाज की परीक्षा के लिए उन्होंने चर्चा किया है। ये सब समय में हमारे लिए प्रेरक रहे। छात्रों को कितना लाभ मिला होगा जब मैंने खुद अनुभव किया है कि यदि हम भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो बच्चों को निश्चित तौर से, चंद बच्चों से बात हुई है, लेकिन देश भर के बच्चों को प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा जरूर सुनना चाहिए। उनके केवल परीक्षा में नहीं बल्कि निजी जीवन में भी वो बहुत काम आएंगे। मैंने नहीं देखा विश्व में कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बच्चों को लेके, देश के इस नए भारत की जनरेशन को लेके इतने सेंसिटिव हैं। आने वाली जनरेशन को उन्होंने इतना सुंदर ट्रेंड किया है। मैं ये एज में, उनकी 75 की आयु में वो इतने अपग्रेडेड हैं, ये एक बहुत बड़ी सीख की बात है। उन पे शिव कृपा है। ये कोई बिगर कृपा के कोई व्यक्ति इतना शार्प नहीं हो सकता। परीक्षा पे चर्चा पर देश के कोने कोने के छात्र ही नहीं, विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज परीक्षा पे चर्चा के मंच से उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने जो हमें बातें बताई हैं, हमारी मदद करने की कोशिश की है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत मददगार था। ऐसा नहीं कि मैं इसी साल देख रहा हूँ, मैं हर साल मोदी जी को देख के आ रहा हूँ कि उनके परीक्षा पे चर्चा पे। और मोदी जी की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हम बच्चों का तनाव कम करने के लिए इतना सब कुछ किया।
परीक्षाओं के मौसम में परीक्षा पे चर्चा अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के लिए मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास बन चुका है। दिल्ली से राजेश राज, निशांत सौरभ और कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,